Hello everyone, welcome back. I wanted to broach the most discussed, most asked question, which is probably the most anticipated video. How do we pay off our education loan in Australia? Well, if you're a student who's coming to Australia and still speculative if they should take the education loan, is it feasible to pay off the education loan? What's the time range? How do we actually pay off the education loan? Seeing with the student visa, you have working hour restrictions. So I want to address all that and I want to give you a good solution. So first of all, how to get a loan in India, Pakistan. I want to make this video in Hindi to make it more clear, more precise, and for everyone to understand. Let's jump into it. तो अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में हैं और आपको लोन लेना है तो बहुत ही बेसिक सी बात है, आपको एक कोलैटरल चाहिए होगा उसके लिए. कुड बी गोल्ड, कुड बी रियल इस्टेट. आपका रियल इस्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए, गांव की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, वो एक शहर के अंदर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए. आप उसको कोलैटरल रख के लोन ले सकते हैं. लोन लेने के लिए आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आया है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड इस तरह आपका लोन अप्रूव होता है. लोन कैसे करवाना है, कौन सा बैंक अच्छा है, उस पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं. यूट्यूब पे ऑलरेडी 50 वीडियो है उसके ऊपर. वीडियो किस टॉपिक पे नहीं है वो ये है कि लोन पे कैसे करें, वो मैं बताऊंगा आपको. तो आप लोन ले लीजिए. अगर आपका कोर्स थोड़ा बहुत भी ढंग का है तो आप आराम से लोन पे ऑफ कर सकते हैं अपनी फील्ड में काम करके. और नहीं है ढंग का, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आके जापानीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको किसी और फील्ड में शायद काम करना पड़ सकता है, लेकिन आप लोन तब भी पे ऑफ कर लेंगे. अच्छी टाइमलाइन क्या है लोन पे ऑफ करने की? वेल, 2 से 3 साल के अंदर आपको आराम से पे कर देना चाहिए. अगर किसी को कुछ हड़बड़ी रहती है, पेशेंस नहीं है मेरी तरह, तो आप 1-1.5 साल के अंदर भी आराम से पे ऑफ कर सकते हैं. तरीका यह है कि अगर आप अपने स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और आपके पास लिमिटेड वर्किंग आवर्स है, तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि आप कैश इन हैंड इलीगल काम करें, क्योंकि देखिए अगर आप इलीगल काम करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आप अपना लोन पे ऑफ कर सकते हैं जल्दी, ज़्यादा आराम से रह सकते हैं, आपके पास पैसे होंगे, फैमिली को टेंशन नहीं होगी, आपको स्ट्रेस कम होगा, आप पढ़ाई में अच्छे नंबर लाएंगे. लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप कैश इन हैंड में इलीगल काम करें, क्योंकि इलीगल काम करना सही नहीं है. पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं. वो अलग की बात है कि अगर आप अपने कपड़ों में बिना यूनिफॉर्म पहने किसी ग्रोसरी शॉप पे काम कर रहे हैं तो शायद पकड़े नहीं जाए, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो पकड़े जाने की उम्मीद और कम है. लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैश इन हैंड काम करें. खैर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम है कि आप 3 सेमेस्टर सेविंग करके 4th सेमेस्टर की फ़ीस खुद दे सकते हैं. वेल, सेमेस्टर की फ़ीस कितनी होगी आपकी अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं? तो कुछ $6,000 से लेकर $12,000 के बीच में होगी, डिपेंडिंग आप क्या पढ़ रहे हैं. इतना पैसा आप 3 सेमेस्टर में आराम से सेव कर सकते हैं. तो अपना एजेंडा बेसिक लगा के रखिए कि अगर आप कैश इन हैंड नहीं भी कर रहे हैं तो 3 सेमेस्टर काम करिए, सेव करिए, 4th सेमेस्टर की फ़ीस खुद भरिए, बैंक से मत मांगिए. फिर 3 सेमेस्टर काम करिए अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो ये करना पड़ेगा. खैर, जब आपका बैचलर्स या मास्टर्स ख़त्म हो गया तब अब कैसे आप लोन अपना पे ऑफ करें? तो बेसिकली आप जितना काम कर सकिए उतना काम करिए, अपनी फील्ड में काम करिए, प्रोफेशनल ईयर पूरा करिए अपना. अपनी फील्ड में आपको जॉब मिलने की प्रॉब्लम आ रही है, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, गो टू australianguide.tech. वो आपका रेज्यूमे बेटर करेंगे, आपको कीवर्ड्स देंगे, रेफरेंसेस देंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे और आपके लिए जॉब ढूंढ के आपके लिए जॉब अप्लाई करेंगे. और ऑब्वियसली अपने लाइफस्टाइल पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको. हर वीकेंड पार्टी नहीं कर सकते हैं, पैसे नहीं उड़ा सकते हैं बेवजह चीज़ों के लिए. थोड़ा सा स्ट्रेटिजिकली अगर आप मैनेज करें अपने पैसे तो 1-1.5 साल के अंदर कोई भी लोन पे ऑफ हो सकता है. ये सवाल हर किसी का रहता है, क्या आप लोन पे ऑफ कर सकते हैं अपना एजुकेशन लोन? जी हाँ, आप कर सकते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर एजुकेशन ख़त्म होने के. बस थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए. ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, अपने लाइफस्टाइल पे, खाने वाने पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि सिर्फ पार्टी मत करिए. और अगर आप मेरी तरह एक लड़के हैं और आपको खाना बनाने में लगता है कि आप किसी और का काम कर रहे हैं अपने लिए खाना बनाने में भी, तो गो टू australianguide.tech. अगर आप मेलबर्न में हैं, क्लिक ऑन शान पंजाब. यू गेट डिस्काउंटेड देसी फूड डिलीवर्ड टू योर हाउसेस. अगर आप कोई पार्टी थ्रो कर रहे हैं, कोई गेट टुगेदर है, उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा. गो यूज़ australianguide.tech.